तो आज है 26 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन। और नेचुरल गैस ट्रेडर्स के लिए ये कोई मामूली दिन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज बाजार में डबल प्रेशर है। एक तरफ है मंथली ऑप्शंस की एक्सपायरी और दूसरी तरफ जिसका सबको इंतजार है वो है EIA स्टोरेज रिपोर्ट। मतलब ये दोनों इवेंट्स मिलकर आज मार्केट में एक जबरदस्त हलचल मचा सकते हैं, एक हाई वॉलेटिलिटी वाला माहौल बना सकते हैं। तो फिर चलिए इस डेटा की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाजार का असली इरादा है क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हाई स्टेक सेटअप को समझेंगे, फिर ऑप्शन चेन को डीकोड करेंगे, देखेंगे कि स्मार्ट मनी कहाँ अपने निशान छोड़ रही है, ग्लोबल फैक्टर्स पर भी नजर डालेंगे और फिर इन सबके आधार पर दो संभावित सिनारियो बनाएंगे और हाँ, आखिर में एक डिसिप्लिन वाला फ्रेमवर्क भी तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीकोड करते हैं ऑप्शन चेन को, देखते हैं कि बाजार का सेंटिमेंट आखिर कह क्या रहा है। अब यहाँ जो सबसे पहली और दिलचस्प चीज दिख रही है वो है पुट कॉल रेशियो। ये है 0.486 पर। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है और ये एक बहुत ही साफ संकेत है मंदी के सेंटिमेंट का। तो ये पुट कॉल रेशियो या PCR आखिर होता क्या है? ये एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि बाजार में ज्यादातर ट्रेडर्स किस तरफ सोच रहे हैं और अभी का डेटा ये दिखा रहा है कि ज्यादातर लोग बाजार के नीचे जाने पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। डेटा में एक अजीब सी बात दिख रही है। 270, 275 और 280 इन स्ट्राइक प्राइसेस पर जबरदस्त कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी यानी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपनी मंदी वाली पोजीशंस को काट रहे हैं और जब भी ऐसा होता है ये अक्सर एक शॉर्ट कवरिंग रैली का इशारा होता है। तो ऑप्शन चेन के डेटा से हमें 2 मेन बैटल ग्राउंड्स मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ 300 का लेवल एक मजबूत दीवार यानी रेजिस्टेंस की तरह खड़ा है और नीचे की तरफ 260 का लेवल एक बहुत ही तगड़े सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। चलिए अब एक लेवल और डीप चलते हैं। ऑप्शन डेटा से आगे बढ़कर अब हम प्राइस चार्ट पर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करेंगे। मतलब SMC और ICT कॉन्सेप्ट्स की मदद से लिक्विडिटी और गैप्स को ढूंढेंगे। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखें तो साफ दिख रहा है कि बड़े ऑर्डर्स कहाँ लगे हुए हैं। नीचे 260 और 250 के लेवल पर जबरदस्त सेल साइड लिक्विडिटी है। ये वो एरिया है जिसे बाजार अक्सर टारगेट करता है। और वहीं ऊपर की तरफ देखें तो 280 और 300 के लेवल्स पर बाय साइड लिक्विडिटी बैठी है। अब सवाल उठता है कि ये सेल साइड लिक्विडिटी आखिर है क्या? देखिए, ये वो प्राइस जोन है जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे होते हैं और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अक्सर प्राइस को इस जोन की तरफ खींचते हैं ताकि वो अपने बड़े ऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकें। कह सकते हैं कि ये प्राइस के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अब एक और ज़रूरी चीज़, ICT फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें तो 270 और 280 के बीच एक फेयर वैल्यू गैप, जिसे FVG भी कहते हैं, बना हुआ है। अब ये क्या है? ये बाजार में एक तरह का इम्बैलेंस है जिसे प्राइस अक्सर भरने के लिए वापस आता है। और भी आसान भाषा में समझें तो ये फेयर वैल्यू गैप एक खाली जगह की तरह है और प्राइस को पसंद है कि वो वापस आकर इस खाली जगह को भरे, मतलब मार्केट को रीबैलेंस करे। तो अगर बाजार में तेजी आती है तो ये हमारे लिए एक संभावित टारगेट बन जाता है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन डेटा देख लिया, चार्ट भी देख लिया। अब जरा बड़े पिक्चर पर नजर डालते हैं, यानी वो ग्लोबल फैक्टर्स जिनका आज की प्राइस एक्शन पर सीधा असर पड़ सकता है, खास तौर पर NMX और EII रिपोर्ट। तो आज जो बाहरी डेटा पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, NYMX प्राइस, वो अपने एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट जोन $2.85 को टेस्ट कर रहा है। दूसरा और सबसे बड़ा इवेंट, रात 9 बजे आने वाली EIA रिपोर्ट। और बाजार की उम्मीद क्या है? -36 BCF का विड्रॉल। अब ये EIA रिपोर्ट का असर कैसा हो सकता है, इसे समझते हैं। देखिए, अगर विड्रॉल उम्मीद से ज़्यादा होता है, मान लीजिए -40 BCF, तो ये एक मजबूत डेटा माना जाएगा और हमें एक तेज़ उछाल देखने को मिल सकता है। अगर डेटा उम्मीद के आसपास ही रहता है, मतलब -36 BCF, तो रिएक्शन न्यूट्रल या हल्का सा पॉजिटिव हो सकता है। और अगर डेटा उम्मीद से कमज़ोर आता है, जैसे -30 BCF, तो प्राइस में एक शार्प गिरावट भी आ सकती है।
तो अब तक हमने जितने भी डॉट्स मतलब ऑप्शन डेटा, चार्ट्स, ग्लोबल फैक्टर्स इन सबको कनेक्ट किया है, अब इन सबको मिला के आज के लिए 2 एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क या 2 पॉसिबल सिनेरियो तैयार करते हैं। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला है बुलिश रास्ता। इसका ट्रिगर क्या है? अगर प्राइस 272.0 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका अगला टारगेट 280-285 का जोन हो सकता है। लॉजिक क्या है? वही फेयर वैल्यू गैप को भरना। अब दूसरा रास्ता बियरिश रास्ता। इसका ट्रिगर होगा 260.0 के नीचे का ब्रेकडाउन, और अगर ऐसा होता है तो टारगेट 250-242 का जोन हो सकता है, क्योंकि वहां सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है। अब ये सब विश्लेषण तो हो गया, लेकिन आज की वॉलेटिलिटी में ट्रेड करने के लिए एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कुछ एडवांस प्रो टिप्स हैं जो आज काम आ सकती हैं। तो आज के लिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या हैं? बहुत सिंपल। स्टेप 1, न्यूज़ के टाइम पर जो उथल-पुथल होती है उससे बचें। मतलब रात 8:45 से 9:30 के बीच कोई भी फ्रेश पोजीशन लेने से बचना है। स्टेप 2, आज एक्सपायरी है तो आउट ऑफ द मनी के रिस्की ऑप्शन से दूर रहें और सिर्फ एट द मनी स्ट्राइक्स पर फोकस करें। और स्टेप 3, सबसे ज़रूरी, अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करें। अगर कोई लेवल टूटता है तो डेटा के साथ चलें, उसके खिलाफ नहीं। आखिर में एक ही बात है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। हमारा काम बस ये सुनना है कि वे क्या कह रहे हैं। ये पूरा एनालिसिस इसी बात पर टिका है कि अगर सिर्फ डेटा को फॉलो किया जाए तो अप्रोच कितनी पावरफुल हो सकती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? कौन सी ताकत जीतेगी? एक तरफ है मंदी दिखा रहा ऑप्शन डेटा और दूसरी तरफ है शॉर्ट कवरिंग रैली की संभावना। क्या बाजार नीचे जाएगा जैसा डेटा कह रहा है, या फिर स्मार्ट मनी की पोजीशन कटिंग एक सरप्राइज रैली लाएगी? देखते हैं आज बाजार खुद क्या जवाब देता है।